हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 का है ना, क्लास 4 का ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का 27वां पार्ट। और इस वीडियो में ये हमारा पर्यावरण का आखिरी चैप्टर है 27वां, जिसका नाम है कोशिश हुई कामयाब। ठीक है, और हम इस वीडियो के साथ क्लास 4 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ और उसके बाद पर्यावरण, ये चारों चीज़ें हम यहाँ पर आज ख़त्म करने वाले हैं। मतलब हमारा इस चैनल पर आपको क्लास वन की सब सब्जेक्ट, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, है ना, और क्लास 2 के भी, क्लास 3 के भी, क्लास 4 और क्लास 4 में तो ईवीएस भी, ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसमें मैंने वर्कबुक, क्वेश्चन आंसर, है ना, सवाल अगर मैथ के हैं तो वो सारे करवा चुका हूँ। अब हम इस वीडियो के बाद अगले दिन मिलेंगे हम कौन सी वीडियो पर, अब क्लास 5 पर, जिसमें हम क्लास 1 से स्टार्ट किया था हमने, और आज हमें 1-1.5 साल होने वाली है और हमने यहाँ पर ये कवर कर लिए हैं सब। ठीक है, चलिए हम आज का जो चैप्टर है, आज लास्ट चैप्टर है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और इसको एंड करके फिर हम दूसरी क्लास मतलब कि 5th क्लास पर जंप करते हैं। अभी हम 4th पर हैं, फिर हम 5th पर पहुंच जाएंगे, फिर 5th के हम सवाल यहाँ पर करेंगे, 5th के जो भी हैं वो चीज़ें करेंगे। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिश हुई कामयाब। एक लड़की है, वो व्हील चेयर पे थी, ऐसी उसकी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनकर जाएं। चलिए वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? चुस्किट का सपना। चुस्किट नाम की एक लड़की है, उसका क्या है सपना, क्या है कि चुस्किट के लिए आज बहुत ख़ास दिन है, इतना ख़ास कि उसे रात को नींद नहीं आई। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है, पर आज पहली बार स्कूल जा रही हैं। कितने सालों से वह इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। स्कूल चुस्किट के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वह वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ चलते जाओ। पोलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो, फिर थोड़ी सी चढ़ाई और स्कूल पहुँच गए। लद्दाख के स्किटपो पुल गांव के सभी बच्चे ऐसे ही पुल से ही स्कूल पहुंचते हैं, बस चुस्किट का छोड़कर। ये अकेली नहीं पहुंचती, बाकी सब पुल पे चढ़ के पहुंचते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये नज़ारे दिख रहे हैं आपको। ये पिता एक बच्ची को लिए, ये क्या है? चुस्किट और कुछ लद्दाख के कुछ चित्र हैं ये। ठीक है, अब आता है कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। आपको बताना है कि आप स्कूल कैसे जाते हो, बस से, कार से, बाइसिकल से, मतलब साइकिल से कैसे जाते हो, तो वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन दूसरा है कि पता करो लद्दाख कहाँ है और वह कैसे इलाका है। तो लद्दाख एक भारत उत्तर में स्थित है। कहाँ पर उत्तर है? भारत उत्तर की दिशा में स्थित है, और वह काफ़ी ठंडा प्रदेश है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र की जितनी भी योजनाएं होंगी पहले यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर काम होता है। फिर अब आता है कि पहले तो चुस्किट को भी पता नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती, कारण उसकी टांगें। उसके जन्म के समय से ही उसकी टांगों में खराबी थी। चुस्किट की कुर्सी। चुस्किट पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ आमाले, क्या नाम है उसका, आमाले, कहती थी कि सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है। इससे चुस्किट खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी आबाले, ठीक है, उसके लिए पहिए वाली कुर्सी ले आए। चुस्किट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। चुस्किट की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अब उसके पिताजी को उसे हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। जब मन करता वह अब आमा ले से कहती कि उसे कुर्सी पर बैठा दें, फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी। बच्चे हंसते खेलते मज़े करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था काश वह भी उसमें शामिल हो जाए। एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी पहुंचाने गया, तो उसने पूछा, चुस्किट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? चुस्किट ने कहा, बहुत उदास होकर जवाब दिया, आबा ले मुझे रोज़ रोज़ उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी
कभी स्कूल चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ। अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट का मन उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी तुम सब की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ। ठीक है, सब करना चाहती हैं, खेलना भी चाहती हैं, पढ़ना भी चाहती हैं, सब करना चाहती हैं। मैं ले मतलब दादाजी उसे उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, ये मुमकिन नहीं है, उनके दादाजी कहते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या लिखा है कि तुम्हें स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो आपको अपने हिसाब से बताना इसमें क्या अच्छा लगता है ना। दोस्तों से बातें करना अच्छा लगता है, स्कूल में बैठना अच्छा लगता है, स्कूल में खेलना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, क्या लगता है अच्छा। फिर क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है। स्कूल जाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आपको ये बताना है। तो आपको क्या लिख देना है कि हाँ, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि तुम कभी स्कूल नहीं जा पाते तो तुम्हें कैसा लगता। अगर हम स्कूल नहीं जा पाते तो हम बोर हो जाते, है ना, हमें दोस्त की याद आती, ये कारण है। अब उसका देखो उपाय। अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने बहुत बढ़िया तरीका सोचा। चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का फिर कहा था। एक हेडमास्टर साहब और सब अध्यापक के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा। उन सब का एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढ लिया जिससे चुस्किट अपनी पहिए वाली कुर्सी को स्कूल के रास्ते पर चला सके। इसके लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते का समतल करना था। बच्चों की एक टोली उसके घर के सामने वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन को ठीक करने में लग गई। दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन को। परंतु अभी एक समस्या और थी, चुस्किट नदी कैसे पार करेगी। इसके लिए बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियां से नदी का पुलिया बनाई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी काम किया। वे सभी चाहते थे कि वे चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। चुस्किट के अम्मा ले और आबाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाए। वहीं बैठे चुस्किट के मेले की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि वे दुखी थे, परंतु इसलिए कि वे बहुत खुश थे। क्या थे? बहुत खुश थे। अब आता है कि शाम होते होते सारा काम हो गया। क्या हो गया? सारा काम हो गया। सभी बच्चे खुश थे, पर सबसे ज़्यादा खुशी तो चुस्किट, उसका सपना अब पूरा होने वाला था। ठीक है क्या? और आज वह दिन भी आ गया। चुस्किट जल्दी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। वह अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। बताओ, क्वेश्चन आंसर आता है हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। पहला कि चुस्किट किस की मदद से स्कूल पहुँच पाई। अब स्कूल की कौन की मदद से स्कूल पहुँच पाई? तो बच्चों की मदद से। किससे? बच्चों की मदद से। यहाँ लिख लेना, बच्चों की मदद से। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा क्या कि अगर तुम अब्दुल होते तो तुम क्या करते। अगर तुम क्या होते? अब्दुल होते तो तुम क्या करते, ये हमें यहाँ पर इसका बताना है। ठीक है, तो अब क्या करते अब तुम अगर अब्दुल होते? बताओ। जो अब्दुल ने किया मैं वही करता। जो अब्दुल ने किया ना वही करते हैं अपन भी। ठीक है, लिख देना। फिर आता है कि चुस्किट स्कूल तो पहुंच गई, परंतु स्कूल के अंदर उसे कुछ परेशानियां हो सकती हैं। कौन सी? अगर तुम चुस्किट के दोस्त होते तो उसकी मदद कैसे करते? उसे कौन सी समस्याएं आती तो वो बताओ। तो आप लिख सकते हो कि उसे स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी होगी। उसे व्हील चेयर की मदद से पहुंचा देती है। कुर्सी में बैठने उठने में मदद करती है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हारे स्कूल में पहियों वाली कुर्सी की रैंप बनी है? तो हाँ, मेरे स्कूल में पहिए वाली कुर्सी की रैंप बनी है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा रहता है जिसे किन्हीं कारणों से स्कूल जाने में परेशानी हो रही हो?
क्या तुम उस बच्चे की मदद करना चाहोगे? कैसे? ठीक है, नहीं मेरे घर के पास, अगर आपके पास रहता है तो ठीक है, और अपन कहोगे कि हाँ रहता है, हाँ रहता है, तो फिर वो कहेगा कि समस्या बताओ, तो समस्या का हमें समाधान करना पड़ेगा, फिर हम उसको बता पाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि अपने घर के आसपास की इमारतों को देखो, क्या उनमें पहिए वाली कुर्सी अंदर ले जाने की सुविधा है? तो उनमें देखना है आपको, अंदर ले जाने की सुविधा है। तो कुछ इमारतें में पहिए वाली कुर्सी को अंदर ले जाने की सुविधा है और कुछ में नहीं है। ठीक है, फिर आता है उसके बाद, आओ बनाकर देखें, रैंप और पहिए वाली कुर्सी का चित्र कॉपी में बनाओ। रैंप बनाना, ठीक है, रैंप कौन होता है? जो अपन चलते हैं, है ना, रैंप उसको कहते हैं, फैशन शो के दौरान बीच में चलते हैं उसको रैंप कहते हैं। फिर रैंप और पहिए वाली को, अब देखो क्या है कि तुम भी अपना एक पुल बनाओ। इसके लिए सामान तुम्हें अपने आसपास ही मिल सकता है, जैसे आइसक्रीम की डंडियाँ, प्लास्टिक के चम्मच, छोटी डंडियाँ, रस्सी, है ना, और सूती आदि, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपका ये क्या हो जाएगा? पुल बन जाएगा। ये देखो चुस्कुट और उसका पुल, देखो बना उसका, ये स्कूल है, और देखो कहाँ गार्डन है और कहाँ पूल और कहाँ ये सब। ठीक है, ये चुस्कुट के स्कूल पहुंचा, इसको स्कूल पहुंचाना है तो यहाँ से जाएगा ये घूम घूम के, और यहाँ से आके, कहाँ से आके, ये सब ओपन ही है ना, तो यहाँ से आके और यहाँ मतलब यहाँ से आया वो, और इधर 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 से मिल के इधर स्कूल। ठीक है, इस टाइप से क्या पहुँच जाएगा? वो स्कूल पहुँच जाएगा, और हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। और तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।